वर्तमान में भूमध्य रेखीय प्रशांत क्षेत्र में तटस्थ अल नीनो दक्षिणी दोलन स्थितियां व्याप्त है। मानसून मिशन जलवायु पूर्वानुमान प्रणाली और अन्य जलवायु मॉडलों के पूर्वानुमान से पता चलता है कि ये तटस्थ स्थितियां पूरे मानसून ऋतु में बनी रहने की संभावना है। हालांकि मानसून के बाद यह मौसम में ला नीना स्थिति विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। वर्तमान में हिंद महासागर पर तटस्थ हिंद महासागर द्विध्रुव स्थितियां व्याप्त है और अन्य जलवायु मॉडलों के पूर्वानुमान से संकेत मिलता है कि मानसून ऋतु के अंत में कमजोर नकारात्मक स्थितियां विकसित होने की संभावना है, जो थोड़े समय तक बनी रहेगी। एमजेओ वर्तमान में चरण 4 में है, जिसका आयाम >1 है। सप्ताह 1 के शुरुआती दिनों में इसके चरण 5 में स्थानांतरित होने की संभावना है, जिसका आयाम >1 रहेगा। सप्ताह 1 के मध्य तक इसके चरण 6 में स्थानांतरित होने की संभावना है और सप्ताह के अंत तक इसके चरण 7 और चरण 8 में स्थानांतरित होने की संभावना है, जिसका आयाम >1 रहेगा। सप्ताह 2 की शुरुआत तक इसके चरण 1 में स्थानांतरित होने की संभावना है, जिसका आयाम 1 रहेगा। यह सप्ताह 2 की पूरी अवधि के लिए चरण 1 में रहेगा। मैं जो कहने वाला हूँ उसे ध्यान से सुने। अगले 2 सप्ताह का मौसम पूर्वानुमान आप घर बैठे ही जान सकते हैं मेरी इस वीडियो के माध्यम से। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कहाँ बारिश हुई होगी और वहीं पर वो बारिश हुई भी है। अनुमान सत्य निकला। तो हम अब आगे सप्ताह की बात करेंगे। तो सप्ताह 1 जो कि 28 अगस्त से 3 सितंबर 2025 होने वाला है, और सप्ताह 2 की बात करेंगे तो 4 सितंबर से 10 सितंबर 2025 के दौरान संबंधित वर्षा का पूर्वानुमान लगाएंगे। हम सप्ताह 1 की बात करते हैं, जो कि 28 से 3 सितंबर 2025 के दौरान आता है। मानसून गर्त का पश्चिमी छोर सामान्य स्थिति के निकट है तथा पूर्वी छोर अपनी सामान्य स्थिति के दक्षिण में है। उड़ीसा तट से दूर की खाड़ी के उत्तर पश्चिम में कल बना सुस्पष्ट निम्न दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ गया और सुबह 5:30 बजे भारतीय समय अनुसार दक्षिण उड़ीसा और उसके सटे
छत्तीसगढ़ के ऊपर कम दबाव के क्षेत्र में कमजोर हो गया। यह आज 28 अगस्त 2025 को सुबह 8:30 बजे भारतीय समय अनुसार छत्तीसगढ़ के मध्य भागों और आसपास के क्षेत्रों में स्थित होगा। एक पश्चिमी विक्षोभ चक्रवाती परिसंचरण के रूप में उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे पंजाब के निचले और मध्य क्षोभमंडल स्तर पर स्थित है। मध्य क्षोभमंडल इन प्रणालियों के प्रभाव में निम्नलिखित मौसम की संभावना है। दक्षिण प्रायद्वीप भारत की बात करें तो 28 अगस्त को तेलंगाना और तटीय कर्नाटक में ऊंचे स्थानों पर भारी वर्षा से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसलिए बाद के 2 दिनों के दौरान तेलंगाना में भारी वर्षा और उसके बाद के 6 दिनों के दौरान तटीय कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। 28 और 29 अगस्त तथा 2 और 3 सितंबर को केरल में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 28 से 29 अगस्त को आंतरिक कर्नाटक में, 28 अगस्त को 3 सितंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और हरियाणा में तथा 28 अगस्त को आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान क्षेत्र के अधिकांश कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ आंधी और बिजली गिरने की संभावना बन रही है। पूर्वी भारत की बात करें, पूर्वी और मध्य भारत की, तो अगले 7 दिनों के दौरान छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश के में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 28 से 30 तारीख के दौरान उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, विदर्भ। 28 अगस्त 1 सितंबर के दौरान पश्चिम मध्य प्रदेश। 30 अगस्त 1 सितंबर के दौरान बिहार। 30 अगस्त को झारखंड। 31 अगस्त से 3 सितंबर के दौरान उड़ीसा में। 28 अगस्त को विदर्भ और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान क्षेत्र में अधिकांश कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ साथ आंधी और तूफान, बिजली गिरने की संभावना है। पश्चिम भारत की बात करें तो अगले 7 दिनों के दौरान गुजरात क्षेत्र, कोकण और गोवा, महाराष्ट्र के अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 28 अगस्त को कोकण, गोवा, मराठवाड़ा में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। 28 से 29 अगस्त को मध्य महाराष्ट्र के घाट क्षेत्रों में भी भारी वर्षा होने की संभावना है। अगले 7 दिनों के दौरान क्षेत्र में अधिकांश कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम की बात करें तो उत्तर पश्चिम भारत में अगले 7 दिनों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल, मध्य प्रदेश, अगले 7 दिनों के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 29 अगस्त से 2 सितंबर के दौरान जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा। 30 और 31 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान। 31 अगस्त को 2 सितंबर के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश। 1 सितंबर से 2 सितंबर को पूर्वी उत्तर प्रदेश। 28 और 29 अगस्त, 1 और 2 सितंबर को उत्तराखंड और 31 अगस्त को पूर्वी राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत में अधिकांश कई स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा होने की संभावना है तथा 28 अगस्त को उत्तर प्रदेश, हिमालय प्रदेश। 28 और 29 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान तथा अगले 7 दिनों के दौरान जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, बल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, उत्तराखंड में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो 28 से 30 अगस्त के दौरान अरुणाचल प्रदेश में। 28 और 29 अगस्त तथा 1 से 2 सितंबर को असम और मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम
अगले 5 दिनों के दौरान कई स्थानों पर हल्की मध्यम वर्षा के साथ गरज और बिजली गिरने की संभावना है। सप्ताह 2 की बात करें, 4 से 10 सितंबर के लिए वर्षा कहाँ कितनी वर्षा गिरेगी। तो सप्ताह के अधिकांश दिनों में मानसून जो है वो द्रोणिका समुद्र तल पर अपनी सामान्य स्थिति के आसपास ही रहने की संभावना है। सप्ताह के कई दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत, विशेष रूप से पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई भागों में व्यापक रूप से व्यापक वर्षा के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत अधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। सप्ताह के कई दिनों के दौरान पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत के कई भागों में व्यापक से लेकर व्यापक वर्षा तथा कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। कुल मिलाकर इस सप्ताह के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत के अधिकांश भागों में वर्षा सामान्य से अधिक रहने की संभावना है। पूर्व और उत्तर पूर्व के अधिकांश भागों में सामान्य के करीब तथा दक्षिण वायव्य भारत के कई भागों में सामान्य से कम रहने की संभावना है।